नमस्कार, मैं हूँ आपकी सोफिया। आज की खबर है। मंगलवार शाम को नाहरलागुन में एक गंभीर लेकिन शक्तिशाली दृश्य सामने आया, जब बड़ी संख्या में लोग स्वर्गीय तेची मीना लिशी और उनके अजन्मे बच्चे की चौथी पुण्यतिथि मनाने के लिए मोमबत्ती मार्च के लिए एकत्र हुए। तारा आब मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी टैमडब्ल्यूज और यूनाइटेड लील तारा यूथ फाउंडेशन अल्टीफ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने दुखद नुकसान और न्याय के लिए स्थायी लड़ाई की मार्मिक याद दिलाई। दिवंगत मीना के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले इन संगठनों ने मार्च का नेतृत्व किया, जो हेलीपैड संडे मार्केट से शुरू हुआ और इस सेक्टर तक जारी रहा। मार्च मीना के पति लिशी रोनी के निवास पर समाप्त हुआ, जिन पर उनकी और उनके अजन्मे बच्चे की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मीना के परिवार ने समर्थकों के साथ मिलकर न्याय के लिए अपनी अटूट लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है, जब तक कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। कार्यक्रम के दौरान टैमडब्ल्यूज और अल्तीफ ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि मीना और उसके अजन्मे बच्चे की याद को सम्मान देने और उनके कारण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 5 नवंबर को हर साल काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एकत्रित भीड़ को संबोधित करते हुए अल्तीफ के महासचिव तेची पोल ने एक दृढ़ संदेश दिया, जिसमें उन्होंने लंबी देरी के बावजूद मामले को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पोल ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक हत्या थी। उन्होंने कहा कि हालांकि मामला 4 साल तक खिंच गया है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका में उनका विश्वास मजबूत है। उन्होंने धीमी प्रगति की आलोचना की, लेकिन पहले से प्रस्तुत किए गए व्यापक साक्ष्य को रेखांकित किया, जिसके बारे में उनका मानना है कि त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। पोल ने कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का आह्वान किया, फैसले की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और लिशी रोनी के पिता लिशी लेगी से न्याय के लिए परिवार की खोज का समर्थन करने और अपने बेटे के लिए जमानत याचिका दायर करना बंद करने का आग्रह किया। मीडिया को दिए अपने भाषण में पोल ने बताया कि कैसे मामले के शुरुआती विवरण अस्पष्ट थे, लेकिन जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए उनके अनुरोध के संबंध में सरकार की निष्क्रियता से चल रही निराशा के बावजूद पोल ने उम्मीद जताई कि न्याय का पहिया आखिरकार घूमेगा। एक ऐसे दुर्लभ और परेशान करने वाले अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए, जिसमें एक गर्भवती महिला की उसके अपने पति द्वारा कथित हत्या शामिल है, उन्होंने समुदाय की साझा पीड़ा और दृढ़ संकल्प को उजागर करते हुए कहा, हम सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना में तेजी लाने और न्यायपालिका से जल्द ही फैसला सुनाने का आग्रह करते हैं। मार्च में भाग लेने वालों ने कई तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर नारे लिखे थे, जो न्याय के लिए उनके आह्वान को प्रतिध्वनित करते थे। न्याय नहीं, शांति नहीं। यदि वकील निर्दोष की मदद नहीं कर सकते, तो कानून का क्या उपयोग है? और जमानत याचिका रद्द करें। हमें न्याय चाहिए, जैसे संदेश भीड़ की कार्रवाई की मांग को दर्शाते हैं। एक अन्य साइनबोर्ड पर लिखा था, न्याय के बिना कानून बिना उपचार के घाव है। जवाब का इंतजार कर रहे परिवार और समुदाय की निराशा और दर्द को दर्शाता है। मार्च में विविध भागीदारी देखी गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य, तारा कबीले के युवा समूह और अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल थे। यह कार्यक्रम एकता का क्षण बन गया, क्योंकि सभी क्षेत्रों के लोग मीना के परिवार के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ आए और एक मजबूत संदेश दिया कि न्याय के लिए उनकी लड़ाई डगमगाएगी नहीं। शाम को मोमबत्ती की रोशनी से जगमगाता यह मार्च एक खोई हुई जिंदगी की याद दिलाता है और एक ऐसे फैसले के लिए एक रैली का आह्वान है, जिसे आने में काफी समय लगा है। यहीं पर खबर खत्म होती है। बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।